हेलो एवरीवन, मैं आपकी होस्ट और दोस्त नीतू आपका स्वागत करती हूँ नीतू इंस्पिरेशनल हब में। फ्रेंड्स, अपनी गलतियों पे तो हम बहुत अच्छे वकील हैं और दूसरों की गलतियों पे हम बहुत अच्छे न्यायाधीश हैं। फ्रेंड्स, इसी से रिलेटेड मैं आज आपको बताना चाहती हूँ एक स्टोरी जो आपको मोटिवेट करेगी कि हम दूसरों की गलतियों को बहुत आसानी से पकड़ते हैं और बताते हैं, और जो दूसरे अगर हमारी उन गलतियों को सुनते हैं तो बहुत अच्छे न्यायाधीश बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इसी रिलेटेड वीडियो में आपसे सुनाना चाहती हूँ। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फ्रेंड्स, क्या होता है, एक किसान होता है। वो किसान बहुत अच्छे काम करता था, सबको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता था, सबकी मदद करता था। वो हर टाइम मतलब कि बहुत अच्छे काम करता था, और उसके दिमाग में ये था कि मेरे बारे में सब कुछ बहुत अच्छा बोलते हैं, कोई नहीं ऐसा होगा जो मुझे बहुत बुरा बोलेगा या कुछ मेरे बारे में गलत सोच भी सकेगा। तो क्या हुआ उसने फ्रेंड्स, वो एक रात क्या था, उसने देखा कि बहुत सारे 8-10 लोग इकट्ठे खड़े और आपस में बातें कर रहे हैं। तो उसने अंधेरे का फायदा उठाया और उसने क्या किया, उनके पीछे जाके छुप के खड़ा हो गया और उनकी बातें सुनने लग गया। उसने सोचा कि जरा सुनो जरा क्या बातें कर रहे हो। तो जब वो वहां पे खड़ा हुआ उनके पास फ्रेंड्स, तो उसने क्या सुना कि वो लोग उसी की बुराई कर रहे थे। अब क्या होता है फ्रेंड्स, जब उसने अपनी बुराई सुनी, जो दिमाग में ये सोच रहा था कि मेरी कोई बुराई कर ही नहीं सकता, जब उसने ये सुना अपने बारे में, वो उसको कह रहे थे वो तो कितना घमंडी है, कितना अकड़ू है, क्या क्या नहीं करता, वो हर दूसरों को दिखावा करता है। तो ऐसी सी बातें सुन के ना फ्रेंड्स, उसका क्या हुआ, उसका माइंड डाइवर्ट हो गया उस चीज से। उसने क्या किया, अच्छी बातों को छोड़ के अब उसने नेगेटिविटी सोच ली। उसने सोचा कि लोग तो सारे ही मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, मैं सोचता था कि मेरे बारे में सारे बहुत अच्छा सोचते हैं। अब क्या हुआ, धीरे धीरे उसके नेचर में भी और बिहेवियर में भी चेंज आना शुरू हो गया। क्यों आना शुरू हो गया, क्योंकि उसके दिमाग में वो लोगों की बातें बैठ गई, बुराइयां बैठ गई कि हम जो मेरे बारे में सब कुछ लोग, मैं तो अच्छा सोचता था लेकिन सब लोग मेरे बारे में बहुत बुरा सोचते हैं। ऐसे कर करके अब क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे उसकी बात दिमाग में वो बातें बैठ गई, अब वो क्या हुआ, धीरे धीरे उसका बिहेवियर चेंज होने लग गया। अब उसकी वाइफ थी जो वो उसको रोज सोचती थी कि क्या हो गया मेरे हस्बैंड को, वो इतने अच्छे थे, इतने अच्छे सबसे प्यार से बात करते थे, अब उनको क्यों चिड़चिड़ा इतना ज्यादापन हो गया। तो क्या हुआ, हार के जब देखा उसने इतना ज्यादा बिहेवियर में बदलाव आ रहा है, तो उसने क्या किया, एक दिन बिठाया अपने हस्बैंड को अपने पास और उनको पूछा कि क्या हुआ, आप मुझे बताइए कि आप इतने क्यों बदलते जा रहे हो। तो उसने वो सारी बात बताई कि मैंने ऐसे ऐसे करके उनकी बातें सुनी और उन लोगों ने मेरे सारे बारे में इतनी बातें कही और मैं सोचता था मेरे बारे में कोई ऐसी गलत बात बोलेगा ही नहीं। तो उसकी वाइफ ने कहा कि ठीक है, आप परेशान मत होइए, आप डिप्रेशन में भी मत जाइए और इतनी ज्यादा मत सोचिए, मैं आपको एक संत बताती हूँ, आप उस संत पे जाइए और उसकी सारी बातें, वो आपके जो भी प्रॉब्लम जो आप सोचते हो उन सब का हल वो कर देगा। तो उसने कहा ठीक है। अगले दिन सुबह क्या हुआ फ्रेंड्स, फिर वो क्या करता है, आदमी किसान यानी कि जो था, वो किस संत के पास जाता है। तो संत को कहता है कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं सोचता था मैं बहुत अच्छा हूँ और मेरे बारे में सब लेकिन बहुत बुरा सोचते हैं, अब मैं क्या करूँ। तो उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तो रात हो रही है, तुम रात को मेरे पास रखो, इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें सुबह दूंगा। तो उसने कहा ठीक है। अब रात हो गई, वो सोने लगे संत, और वो जब वो सोने लगे ना फ्रेंड्स, क्या हुआ, उसके जो संत जहाँ रहता था ना, जहाँ उसकी कुटिया थी, उसके पास एक तालाब था और उसमें मेंढक थे। अब क्या हुआ, जब वो सोने लगे तो रात को क्या होता है, मेंढक ऑब्वियसली आवाजें निकालना शुरू करते, टर 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 टर। अब क्या हुआ, सारी रात वो सो नहीं पाया, सुबह उठते ही वो संत के पास गया, क्या संत जी मुझे तो सारी रात नींद नहीं आई, इस तालाब में इतने सारे मेंढक हैं, हजारों मेंढक होंगे जो इतनी आवाजें कर रहे हैं, टर टर सोने नहीं देते, तो आप कैसे सोते हो। उसने कहा हाँ ये तो बात है, हम सो नहीं पाते, मेंढक ना हजारों की तादाद में है इसके अंदर और ये आवाजें भी बहुत करते हैं। तो उसने कहा कोई बात नहीं संत जी, आप चिंता मत करिए, सुबह मैं 25-30 बंदे बुलाऊंगा गाँव से और ये सारे मेंढक यहाँ से निकलवा दूंगा और आपकी शांति हो जाएगी और आपको आराम से नींद आएगी। तो उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। अगले दिन वो गया अपने गांव में और उसने 25-30 बंदे लेके आया और जाल बिछाया, मेंढक निकाल लिए उसने। अब क्या होता है फ्रेंड्स, अब क्या हुआ, जब उसने जाल निकाल के मेंढक निकाले ना उसके अंदर से, तो उसमें से कितने थे, सिर्फ 50 या 55 मेंढक थे। अब वो कहता है संत जी को, संत जी की आप तो कह रहे थे इसमें हजारों मेंढक है, लेकिन इसमें तो निकले सारे 50-55। तो कहा वो तो मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, वही बात का तुम्हें जवाब देने के लिए मैंने ये करा था काम। कह रहे कैसे जी, कह रहे जब तुम्हें सुनना, तुमने उन 10 लोगों की बातें सुनी, वो तुम्हारे बारे में बुराई कर रहे थे, तो यही मेंढक वाला काम है। जब ये मेंढक 50 मेंढक आवाजें कर रहे थे, तुम्हें लग रहा था हजारों मेंढक आवाजें कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है जिंदगी में। अगर 10 लोगों ने आपकी बुराई कर दी तो इसका मतलब ये नहीं कि जो पीछे के 1000 लोग बचे हैं वो आपकी बुराई करेंगे, वो आपकी अच्छाई ही करते हैं। तो
आप उन 10 मेंढकों के पीछे मत भागिए जो आपकी बुराइयां करते हैं। जो आप पीछे 1000 बंदे रह गए हैं ना, उनके 10 को छोड़कर, आप उनकी अच्छाइयाँ सुनिए फ्रेंड्स। यही फ्रेंड्स मैं आपको सिखाना चाहती हूँ। अगर 10 लोगों ने आपके पास बुरा बोल दिया ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को हमेशा बुरा ही समझे। ऐसा नहीं होता। आप अच्छे हो तो अच्छे रहो और अच्छे ही रहोगे। आपको कोई अगर बुरा कहता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को बुरा ही समझ के बैठ जाओ कि हम बुरे हैं। नहीं फ्रेंड्स, आपने इस चीज को कभी भी अपने दूसरों के जजमेंट से अपने आप को जज नहीं करना है। ये लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक हम करते हैं, और जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ पे जो मोटिव होता है उससे हट के नेगेटिविटी की तरफ को चले जाते हैं। जैसे एक किसान था, वो अच्छा काम करता था, सब उसकी तारीफ करते थे, लेकिन 8-10 लोगों की बातें सुन के उसने क्या किया, नेगेटिविटी की तरफ चला गया ना। अगर वो संत उसको ना समझाता तो वो डिप्रेशन में जाके वो नेगेटिव की तरफ चला जाता और उसने बुराइयां स्टार्ट कर देता। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सिर्फ इस स्टोरी से यही सिखाना चाहती हूँ कि अपनी लाइफ में कभी भी किसी के दूसरे के कहने पर अपने आप को जज नहीं करना है। थैंक्स फ्रेंड फॉर वॉचिंग द वीडियो। फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरा दूसरा चैनल है नीतू आर्ट क्रिएटर के नाम से, आप उसे भी सब्सक्राइब करें।